नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा कि मेरा एक सॉन्ग है, उसका नाम रखना चाहता हूँ एल्बम का, तो क्या नाम रखूँ कि ताकि मतलब सबको अच्छा लगे और चल भी सके। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा जो एल्बम का नाम रखना ठीक से नहीं जानते हैं या क्या रखना चाहिए। देखिए, जो सॉन्ग होता है, कोई भी सॉन्ग हो, मतलब उसकी क्रॉस लाइन ही, जो उसकी क्रॉस लाइन होती है लास्ट में आता है, हर अंतरे के नीचे वही आता है, तो वही हमारे हर सॉन्ग या एल्बम का नाम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा है क्या? ऐसा सच में है। आप कोई भी सॉन्ग देख लीजिए, चाहे हिंदी हो, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, तेलुगु या कोई भी सॉन्ग हो, आप देखेंगे तो क्रॉस लाइन जो होता है बस उसी का ही नाम एल्बम का नाम रखते हैं या सॉन्ग का नाम, जो भी आप कहो, चाहे एल्बम बोलो चाहे सॉन्ग बोलो, तो वही टाइटल में लिखा जाता है जो बार बार आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर क्रॉस लाइन अलग होती है। एक सॉन्ग मैंने भी ऐसा लिखा था बहुत समय पहले, और साईं बाबा का सॉन्ग था, उसकी हर क्रॉस लाइन अलग थी। जब ऐसा कभी कभी होता है तो उसमें जो मुखड़ा रहता है उसका आगे का वही ऊपर वाला एक लाइन वही रहता है। एक लाइन, अगर लाइन छोटी है तो एक लाइन पूरा बोलो, नहीं तो आधा ही बोल दो, हो जाएगा वो। तो ऐसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब हर क्रॉस लाइन अलग अलग होती है क्या? जी, कोई कोई सॉन्ग में होता है। तो आप मतलब वो तो हर राइटर के ऊपर है, वो अगर उसको जिस ढंग से करना चाहिए वो कर सकता है। अगर एक ही देना चाहता है तो एक ही दे सकता है, नहीं तो अलग अलग देना चाहता है तो अलग अलग उसको दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उस पर नाम ही लिख दिया गया है कि नहीं कि ये मतलब अलग अलग नहीं होगा। मतलब उसको मतलब अगर अलग अलग लिखोगे तो मतलब क्या है कि वही एल्बम का नाम जब आप रखोगे या सॉन्ग का नाम रखोगे तो उसी में थोड़ा सा मतलब सोचना होगा कि क्या रखें। और वैसे तो हर सॉन्ग को अगर देखा जाए ना, तो हर क्रॉस लाइन ही एल्बम या सॉन्ग का नाम होता है। क्रॉस लाइन वो होता है जो सॉन्ग के नीचे रहता है, मुखड़े के भी नीचे रहेगा, अंतरे के भी नीचे रहेगा, हर के नीचे वो आएगा ही, तो उसको बोलते हैं टाइटल। वही टाइटल लिखा जाता है, वही लिख के सब लोग सर्च करते हैं यूट्यूब,